एक्सरसाइज 4.5 में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में हम लोग को निकालना है इन्वर्स। तो चलिए हम लोग इन्वर्स निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। आप पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 9 का और 1 2 गुणा 2 का इन्वर्स आप निकाल चुके हैं। हम उम्मीद करते होंगे आप लोग क्वेश्चन इसको बनाए होंगे। आइए, जिनका नहीं बना है या जिनका बन गया है, मिलाना चाहते हैं, मिला लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का यह सवाल है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको निकालना है ए इनवर्स। इसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का मान चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ए बराबर हो जाएगा 2 - 2 4 3 3 दूना के 6 माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 8, ये आपका 14 हो गया। सबसे पहले इसका मान निकालना जरूरी है क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। ध्यान दीजिए, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो इनवर्स संभव नहीं है, इसलिए इसका मान सबसे पहले निकालेंगे। निकाल लिए, 0 के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब कहेंगे इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इनवर्स संभव है। अब चलिए आगे देखते हैं। जब इनवर्स संभव है तब हम जो है कि एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए, कोफैक्टर निकालने के लिए C11 का कोफैक्टर, यानी कि A11 के कोफैक्टर का जो सिंबल होगा वह C11 होगा। यानी 2 का कोफैक्टर, 2 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, कॉलम रो छोड़ेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा तो 3 हो गया। अब C12 का मान तो 2 और 1 3, यहाँ विषम संख्या है, जो भी आएगा माइनस लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो है कि देखिए -2 का कोफैक्टर हो जाएगा, -2 का रो और कॉलम छोड़ेंगे यहाँ 4 और माइनस लगेगा, यानी कि -4। C21 का मान सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में 4 है, 4 का कोफैक्टर, 4 का रो और कॉलम -2 हो जाएगा, अब माइनस लगेगा, -2 यानी +2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है कि C13 C22 का मान निकाल लीजिए। तो C22 का मान हो जाएगा, C22 का मान, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 आ गया। अब जो है कि हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। एडजॉइंट ए बराबर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए का डैश, डैश ले लीजिए। ठीक है। थ्री हो जाएगा, -4, यहाँ पर आपका 2 और 2। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 -4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ये आपका हो गया ट्रांसपोज। यानी एडजॉइंट ए का जो है कि वैल्यू हो गया। एडजॉइंट ए का मान निकाल लिए। अब हमको ए इनवर्स बराबर होता है ना, अब ए इनवर्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ए, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है ऊपर में 14, 1 बटा में 14, एडजॉइंट ए का मान 3 2 -4 2, यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने से बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले डिटर्मिनेंट का हम मान निकालेंगे। 1 0 0 2 2 0 3 4 5
अब जो है कि डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा तो 1 को पकड़िएगा, 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, 5 दूना के 10, 4 गुना 0, आगे 0 गुना कुछ भी 0, 0 गुना कुछ भी 0, तो -0 + 0 यानी आपका आ गया 10, जो कि ये 0 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स अर्थात ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इनवर्स जो है कि संभव है। जब इसका इनवर्स संभव है तो अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए का मान निकालना होगा और उसके लिए कोफैक्टर चाहिए। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट A11 का कोफैक्टर C11, ठीक है, कैपिटल A11 से भी लिख सकते हैं। अब जिस एलिमेंट का निकालेंगे कोफैक्टर उसके कॉलम को छोड़िए, रो को छोड़िए, 5 दूना के 10 में से 0 जाएगा, आपका हो जाएगा 10। C12 का मान, तो C12 का मान यानी 2 का कोफैक्टर, 2 का आप कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 5 गुना 0 ये भी 0। अब 0 जबकि आया है तो माइनस लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। C13 का मान, C13 यानी 3 का कोफैक्टर, रो और कॉलम छोड़िए, 0 ये भी 0, तो 0 आपका आ गया, ठीक है। देखिए अब C21 का मान निकालते हैं, तो C21 का मान यानी कि 0 का कोफैक्टर, 0 का आप रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़िए, 5 दूना के 10 और -0 यानी कि 10। अब 10 में लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ 213 हो रहा है, माइनस लग जाएगा तो -10। C22 का मान निकालिए, तो 2 का कोफैक्टर, 2 का आप कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 5 गुना 1 5 और 3 गुना 0, 5 -0 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5। C23 का मान निकालते हैं, माइनस लगा देंगे, और 4 का कोफैक्टर हो जाएगा, 4 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, 0 ये भी 0। अब 0 में माइनस लगाइए या मत लगाइए, आपका 0 रहेगा। C31 का मान निकालिए, तो C31 का मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0 का निकालना है तो 0 का आप रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ +2 होगा, क्योंकि 3 1 4 सम संख्या है, जोड़ने पर तो माइनस नहीं लगेगा, जोड़ने पर जब विषम आएगा तो माइनस लगा देंगे, 3 2 5 माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो अब 0 का निकालेंगे, इसका कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 4 गुना 1 4 और 4 -0 4 +4 लग गया माइनस, तो -4। C33 का मान निकालिए, 5 का कोफैक्टर, 5 का आप कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 2 गुना 1 2 में से 0 जाएगा 2, तो यहाँ आपका जो है कि 2 हो जाएगा। चलिए कोफैक्टर निकाल दिए हैं, अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ए बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज लेना है, डैश लेना है, ठीक है। अब जो है कि सभी एलिमेंट को लिख दीजिए, C11 का मान 10, 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ध्यान दीजिए डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में लिख देना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, यानी 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ये हो गया एडजॉइंट ए का वैल्यू। अब जो है कि ए इनवर्स बराबर 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही हो जाएगा आपका। चलिए ध्यान दीजिए, तो 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है 10, तो 1 बटा में 10 और यहाँ पर जो आया हुआ है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2,
इतना ही पर हम लोग आंसर छोड़ देंगे, या 10 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग भी दे सकते हैं। कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि हम पूरा वीडियो रोहित सर का कैसे देखें। आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप उसके नीचे देखिएगा तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है। तो सब्सक्राइब पहले तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में देखिएगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में यहाँ पर होता है चैनल का नाम टॉप नॉलेज पॉइंट, ठीक है। तो उस सब्सक्राइब के बटन पर जो है बगल में हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो टोटल वीडियो जो है कि लिस्ट आ जाएगा। जितना वीडियो यूट्यूब पर मेरा है 11th 12th का देख रहे हैं सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब 3.4 एक्सरसाइज 3 पॉइंट, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 3.2 है, उसके नीचे 3.1 आएगा, तब डिटर्मिनेंट आपका आएगा। तो जो वीडियो हम देखना चाहें यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है कि सब्सक्राइब के बगल में क्लिक करना है, वहां से A to Z वीडियो आ जाएगा। जो आपको देखना है क्रम वाइज लिखा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर वाइज, जो आपको देखना होगा आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बना करके इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट A का मान निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन इसका आप बना लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम बना चुके हैं, पीछे आपको 9 नंबर क्वेश्चन बतला चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। आप डिटर्मिनेंट A का मान निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 1 को पकड़ेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 दूना के 8, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस लगेगा तो -3 दूना के ये 6 हो जाएगा। प्लस के बाद -0 पुनः +3। अब 3 को पकड़ेंगे तो 3 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, माइनस माइनस यहाँ +3, 2 दूना के 4 -4, ठीक है। अब 8 में से 6 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो यहाँ -1, -1 का 3 से गुना करेंगे तो -3। अब यहाँ आपका आ गया -1, जो कि डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इनवर्स संभव है। अब जो है कि सबसे पहले निकाल देंगे कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट A, ठीक है। कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल A11 ले सकते हैं, कैपिटल A, या उसका पहला लेटर C होता है तो C11 A11 का कोफैक्टर C11। चलिए अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। इसके कॉलम को छोड़िए, रो को छोड़िए, 4 दूना के 8, माइनस 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 प्लस, 3 दूना के 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, यानी यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद C12 का कोफैक्टर निकालेंगे। 12 यानी फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी आपका जो है कि -1 का, -1 का कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 4 गुना 0 0, 3 3 के 9, यानी माइनस माइनस प्लस 9, तो 0 + 9 यानी कि 9 आपका आ गया। और यहाँ पर चूंकि जोड़ने पर और नंबर विषम संख्या आएगा, इसलिए माइनस लगा देंगे। C13 का मान निकालिए कोफैक्टर 2 का आप कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, -2 गुना 0 आपका ये 0, 3 दूना के 6, 0 में से 6 घटाएंगे, -6 आ गया, तो यहाँ पर आपका -6, ठीक है। अब C21 का मान निकालते हैं, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। चलिए देखिए, 0 का आप रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ देते हैं, 4 गुना -1 -4, आइए -4 और -2 दूना के 4 -4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -4 और +4 यहाँ 0 हो जाएगा, तो -0, इसका मतलब ये 0 रह जाएगा। C22 का मान निकालेंगे तो 2 का आप रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4 गुना 1 4, 3 दूना के 6, 4 में से 6 घटाइएगा तो -2 -2।
कोफैक्टर बहुत ही बारीकी से निकालना है, क्योंकि एक एलिमेंट का भी कोफैक्टर आप गलती निकाल दीजिएगा तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, -3 का कोफैक्टर, -3 का कोफैक्टर निकालना है। -3 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, तो -2 अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -2 और +3, तो 3 में से 2 जाएगा, +1 होगा, और +1 में इसके वजह से लगेगा माइनस, तो हो जाएगा -1। अब निकाल लेते हैं C31 का कोफैक्टर, यानी कि 3 का कोफैक्टर। 3 का रो छोड़िए, कॉलम छोड़िए, माइनस माइनस यहाँ +3, 3 में से 4 घटेगा -1, तो -1। C32 का मान निकालिए, माइनस लगा देंगे, और इसका जो है कि -2 का आप कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, -3 आइए 0, -3 हो जाएगा, -3 में माइनस लगेगा, ये +3। C33 का मान निकालिए, C33 का, तो 4 का आप कॉलम और रो छोड़ दीजिए, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और ये आपका 0, तो 2 आ गया, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। ठीक है, कोफैक्टर आपका आ चुका है। अब एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर ऑफ ए का डैश ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। डैश निकाल दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2 हो जाएगा। रो को कॉलम में लिख दिए। अब ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है -1, तो 1 बटे में -1, और एडजॉइंट ए का वैल्यू हो गया 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब हम लोग प्रत्येक एलिमेंट में माइनस से भाग दे देंगे, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में है सो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 0 2 1 1 -3 -2, और यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग इस समय कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठे हुए हैं, पूरा देश आज बंद है, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि घर पर इतना न पढ़िए कि महसूस ही नहीं हो कि लॉकडाउन में हम लोग का पढ़ाई जो है कि बर्बाद हो रहा है। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू घर पर होता रहे, और इसके लिए लगातार हम वीडियो डालते जा रहे हैं, और आप लोग घर बैठ कर के देखिए। हम इस ढंग से पढ़ाने का कोशिश पूरा कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बतला दिया जाए। जिस ढंग से क्लासरूम में पढ़ाई होता है उस ढंग से पढ़ा भी रहे हैं, और उस ढंग से आपको समझा भी रहे हैं। आप लोग घर पर बैठिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको जो है कि यहाँ पर हम पढ़ा करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्लासरूम में पढ़िए या घर पर पढ़िए, पढ़ाई सेम टू सेम आपका वैसे ही हो रहा है, इसलिए मन लगा करके पढ़िए और निरंतर पढ़िए। इतना जोरदार पढ़िए कि फिर अफसोस न रह जाए कि लॉकडाउन की वजह से मेरा पढ़ाई जो है कि पीछे हो गया। ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहाँ पर -1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यानी इनवर्स संभव है। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो निकालिए कोफैक्टर। C11 बराबर, देखिए
1 का कोफैक्टर निकालेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़िएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी -1। C11 का वैल्यू हो गया -1। C12 का मान निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें माइनस लगेगा। तो 0 का निकालिएगा कोफैक्टर, 0 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 0 गुना कुछ भी 0 गुना कुछ भी, ये 0 हो गया। C13 का निकालिएगा, C13 का रो और कॉलम छोड़िए, 0 गुना कुछ भी 0 गुना कुछ भी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब जो है कि C21 का मान निकालना है, तो देखिए 0 का कोफैक्टर, 0 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इसका गुना 0 से, इसका भी 0 से, 0 हो जाएगा। 0 में माइनस लगाइए या न लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। C22 का मान यानी कॉस अल्फा का कोफैक्टर, कॉलम छोड़ दीजिए रो छोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ये 0 माइनस कॉस अल्फा C23 का मान। ठीक है, तो C23 में आपका यहाँ पर साइन अल्फा का आप कॉलम छोड़ दीजिए रो छोड़ दीजिए, साइन अल्फा का 1 से गुना कीजिएगा साइन अल्फा, ये आपका 0, तो साइन अल्फा आ जाएगा ना। साइन अल्फा यहाँ पर चूंकि ऑड नंबर है माइनस तो लगेगा, तो माइनस साइन अल्फा। ठीक है, C31 का मान निकालते हैं। C31 का मान, 0 का कॉलम और रो छोड़िए, ये 0 ये भी 0, रिजल्ट आपका 0 आएगा। C32 का मान, यहाँ माइनस लगेगा जो भी रिजल्ट आएगा, तो इसका कॉलम छोड़िए रो छोड़िए, साइन अल्फा, ये 0 यानी साइन अल्फा लिख लेंगे, साइन अल्फा। 1 मिनट यहाँ मिला लेते हैं फिर से C32 का, इसका आप कॉलम छोड़े हैं रो छोड़े हैं, साइन अल्फा -0 साइन अल्फा, उसमें माइनस लगेगा यानी माइनस साइन अल्फा। C33 का मान निकालिए, तो कॉस अल्फा का आप कॉलम छोड़िए रो छोड़िए, कॉस अल्फा ये 0, तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। अब जो है कि एडजॉइंट ए बराबर आप लोग पढ़े हैं कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत, संगत कोफैक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, संगत सहखंड ऑफ डिटर्मिनेंट ए का डैश, कोफैक्टर का डैश लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वह एडजॉइंट ए कहलाता है। और डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में लिख देना। फर्स्ट रो को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को लिखेंगे थर्ड कॉलम में। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, वो भी आप बोल सकते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, बात एक ही है, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए का मान। अब ए इनवर्स बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1 में डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, यही ना। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है -1, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 में -1, और ये -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस से सब में भागा दे दीजिएगा, तो जो जो माइनस में है सो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है सो माइनस में हो जाएगा। इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, जगह नीचे नहीं है। देखिए, तो ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा, माइनस से सब में भाग दीजिएगा, तो ये जो है कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के साथ, यहाँ पर यही जो है कि आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, चलिए।